जरा सोचिए, दुनिया में एक ऐसा रास्ता है जहां लिखे हुए कानून नहीं बल्कि ताकत के अलिखित नियम चलते हैं। ये कहानी एक ऐसे ही बेहद जरूरी समुद्री रास्ते की है और उन ताकतों की जो इसे कंट्रोल करती हैं। चलिए आज इसी जियोपॉलिटिकल पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल ये है कि दुनिया भर का तेल कहाँ जाएगा, कौन जाने देगा, इसका फैसला आखिर कौन करता है? इसका जवाब हमें कहानी के बिल्कुल सेंटर में ले जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये दुनिया का सबसे जरूरी तेल का रास्ता है और इस रास्ते पर एक देश का दबदबा है जो ये तय करता है कि कौन यहां से गुजरेगा और कौन नहीं, और वो देश है ईरान। देखिए, ईरान ने जहाज़ों को गुजरने देने के लिए एक तरह का अनौपचारिक 4 लेवल का सिस्टम बना रखा है। यहाँ पर खेल के नियम सबके लिए एक जैसे नहीं हैं। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। पहले लेवल पर है चीन, जिसे मिलता है वीआईपी ट्रीटमेंट, मतलब ईरानी गार्ड्स उसे पूरी सुरक्षा के साथ रास्ते से बाहर तक छोड़कर आते हैं। दूसरे लेवल पर भारत जैसे देश हैं जिन्हें भरोसेमंद पार्टनर माना जाता है और एडवांस में बताने पर जाने दिया जाता है। फिर आता है तीसरा लेवल, जिसमें अमेरिका और पश्चिमी देश हैं जिनके लिए एक सीधी धमकी है। और आखिर में चौथा लेवल, वो देश जिनका इस्तेमाल दूसरों को चेतावनी देने के लिए एक मिसाल के तौर पर किया जाता है। तीसरे लेवल के देशों के लिए ईरान का संदेश बिल्कुल सीधा और साफ है, इस इलाके से दूर रहो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। और ये बात उस थाई जहाज की कहानी से एकदम साफ हो जाती है। चौथे लेवल में होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप दूसरों के लिए एक चेतावनी बन सकते हैं। थाईलैंड का एक जहाज वहां से गुजर रहा था और ईरान ने उसे कथित तौर पर सिर्फ ये दिखाने के लिए उड़ा दिया कि देखो, हमारी इजाजत के बिना यहां से कोई नहीं गुजर सकता। तो फिर सवाल ये उठता है कि भारत जो दूसरे लेवल पर है उससे ये खास दर्जा क्यों मिलता है? आइए देखते हैं कि भारत की कूटनीतिक चाल क्या है। भारत का तरीका बिल्कुल अलग है। जब अमेरिका ने ईरान पर बैन लगाए तब भी भारत ने ईरान से तेल खरीदना जारी रखा। भारत ने ईरान के बंदरगाहों में पैसा लगाया, निवेश किया और डिप्लोमेटिक तरीके से भारत ईरान को सम्मान देता है, ये कहकर कि इस स्ट्रेट पर आपका हक है, आप इसके मालिक हैं। इसी आपसी सम्मान और फायदे की वजह से ईरान कहता है, ठीक है, आप अपने टैंकर निकाल सकते हैं, बस हमें समय बता दीजिएगा। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सिद्धांत की तरफ ले जाती है। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ते की कहानी नहीं है, ये किसी भी देश की ताकत के बारे में है। आखिरकार जियोपॉलिटिक्स में मोल भाव करने का सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है आपका आकार। किसी देश का अरबों की आबादी वाला बाजार होना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जियोपॉलिटिक्स की एक कड़वी सच्चाई है कि संकट के समय जिन देशों का कोई वजन नहीं होता, उनकी कोई नहीं सुनता। उन्हें या तो नजरअंदाज कर दिया जाता है या फिर वो शिकार बन जाते हैं। अब इस जियोपॉलिटिकल सबक का देश की एकता से क्या लेना देना है? स्रोत के मुताबिक इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। सोर्स का तर्क बड़ा सीधा है। जब एक बड़ा देश अंदर से टूट जाता है, बट जाता है, तो वो दुनिया के मंच पर अपनी ताकत खो देता है। वो एक तरह से छोटा देश बन जाता है जिसे कोई भी आसानी से अनदेखा कर सकता है। मोलभाव करने की शक्ति, अपने हितों की रक्षा करने की शक्ति, ये सब कुछ देश की एकता पर ही निर्भर करता है। तो अंत में ये सवाल बचता है, ऐसी दुनिया में जहां बड़े और ताकतवर देश ही नियम बनाते हैं, क्या किसी भी राष्ट्र को बचाने के लिए उसकी अंदरूनी एकता ही सबसे बड़ी और एकमात्र ढाल है?